हाय ऑल, गुड इव्हनिंग. आपण गुड इव्हनिंग. आपण हे जे सेशन ऑनलाईन घेत आहोत याचं कारण हे आहे की तुम्हाला जी थेअरी दिलेली आहे आणि जे प्रॅक्टिकल आपण शिकवणार आहोत ते रेकॉर्डेड झालं पाहिजेत. अर्धा तास मी तुम्हाला अगोदर शिकवणार आहे किंवा जेवढं काही थेअरी होईल, थेओरिटिकल पार्ट जे आहे ते आपण कव्हर करणार आहोत. आणि तो झाल्याच्या नंतर तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिकल करायला लागाल तेव्हा मी तुमच्या मागे राहून तुमचं काही प्रॅक्टिकल मध्ये काही डाऊट असेल तर तो सॉल्व्ह करेन. याचा एक फायदा बेनिफिट असा होईल आपल्याला की तुम्हाला जेव्हा रिवाइज करायचं असेल तेव्हा लगेच तुम्ही जे शिकलेलं आहे ते तुम्हाला युट्यूबवर पाहता येईल. आणि युट्यूबवर आपण ती प्लेलिस्ट तयार केलेली आहे. त्या प्लेलिस्ट मध्ये तुम्ही लॉग इन करायचं, सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा. तुम्हाला लगेच ते नोटिफिकेशन येत जातील. जसं मी अपलोड करीन, आपलं सेशन झाल्या लगेच मी अपलोड करतो. ठीक आहे. सो तुम्हाला रिव्हिजन करायलाही मिळेल आणि प्रॅक्टिकली मीही तुम्हाला हेल्प करेन आणि अजून एक दोन जण तुम्हाला हेल्प करायला येणार आहेत. ओके, ग्रेट. सो नाउ आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को वापस से एक बार मैं कंसेप्ट जो है क्लियर करके दे देता हूं कि हमें कहां तक जाना है. वेरिएबल आप आपको करना है क्या है वेरिएबल. देन उसके बाद डेटा टाइप और उसके टाइप्स क्या है. देन उसके बाद ऑपरेटर ऑपरेटर क्या है. एंड उसके बाद हमें स्टेटमेंट जो है ये करना है. स्टेटमेंट जैसे ही आप लोग ये कंप्लीट करोगे तो विल यू यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी इंटरव्यू क्वेश्चन विच इज रिक्वायर्ड टेक्निकल कोड. आप कोई भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे. जैसे कि जो जो फाइनल सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में वर्क कर रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी आ चुकी है और हमारे पास टाइम कम है. हमें अप्लाई करना है गाइज. आप अप्लाई करके रखे, भले ही आप एग्जाम लेट दे या ना दे, बट अप्लाई करके रखो. ठीक है, ऑल सब लोग अप्लाई करके रखो ताकि आपको जिनको नहीं जॉब चाहिए या जो डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं अभी हुई नहीं है, एटलीस्ट उनको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको मिलता क्या है, कैसे क्वेश्चंस होंगे. और प्रिपरेशन के लिए आपको हैकर रैंक एंड हैकर अर्थ पे अकाउंट बनाना है. बेसिक है ये. अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है और वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन में उसी तरह के क्वेश्चंस और उसी वही जगह पे आपको सॉल्व करने होते हैं. पूरी तरह से हेल्प हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ वेरिएबल, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. आज का टॉपिक है वेरिएबल एंड वेरिएबल का स्कोप. वापस से बता रहा हूं, आज का टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ वेरिएबल और वेरिएबल का स्कोप क्या है. इसका डेफिनेशन ये है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा दैट्स इट. अभी इसका स्कोप का मीनिंग क्या है और स्कोप की जरूरत क्या है, स्कोप का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग. ये है वेरिएबल स्कोप. इसका मीनिंग क्या है ये समझ लेंगे हम लोग. ठीक है. आप सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर. यस, ग्रेट, गुड. तो आज का टॉपिक क्या है मृणाल, आजचा टॉपिक काय आहे? मृणालचा आवाज येत नाहीये का बहुतेक करून. मृणाल नाही, मृदमयी, सिमरन, बताओ आज के टॉपिक का नाम क्या है? त्यांना अनम्यूट नाही होत का ते बघ बरं एकदा. काही इश्यू आहे का अनम्यूट व्हायला?
नहीं नहीं, त्यांना, हाँ सिमरन बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहे हैं सर। ओके ओके, आप अनम्यूट होके बात कीजिए ना। आज का टॉपिक क्या है हमारा? वेरिएबल्स को। यस, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं, आपका ध्यान है या नहीं है, इसीलिए तो मुझे जानना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। सर फर्स्ट टाइम म्यूट नहीं हो रहा था, अनम्यूट नहीं ओके हो रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इसीलिए तो हमें ये चेक करना है सब। ठीक है। हम्म। तो लेट्स सी। तो आज का जो टॉपिक है वेरिएबल स्कोप है। सो वेरिएबल स्कोप का मतलब क्या है? अगर मैं आपको मेरी स्क्रीन अगर दिखा देता हूँ, पेंट वाली स्क्रीन में दिखा देता हूँ, लेट्स सी। वेरिएबल जो स्कोप है इसका कैसे है, देखो अभी। वेरिएबल स्कोप में तीन तरह के स्कोप अवेलेबल है। स्कोप का मीनिंग भी जानेंगे हम लोग, और कितने टाइप के हैं वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो है वो है लोकल स्कोप। किसी वेरिएबल का जो स्कोप है वो है लोकल स्कोप। दूसरा है इंस्टेंस स्कोप, इंस्टेंस स्कोप। और तीसरा जो है वो है स्टैटिक स्कोप, स्टैटिक स्कोप। मैं ये नोटपैड पे भी लिख देता हूँ कि सबसे पहले होता है लोकल स्कोप, देन होता है इंस्टेंस स्कोप, तीसरा होता है स्टैटिक स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इट इज इट इज डिक्लेयर्ड 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 in a block in a block in a block, and that accessible only that block। यानी कि जिस ब्लॉक में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अगर हमारा लोकल जो स्कोप होता है, लोकल स्कोप किसे कहते हैं? कि अगर हमने किसी वेरिएबल को एक ब्लॉक में हमने डिक्लेयर किया है, और वो वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होता है, दूसरे ब्लॉक में एक्सेसिबल नहीं होता, तो उसे कहा जाता है लोकल स्कोप। इंस्टेंस स्कोप का मतलब क्या है? कि we declared it in class, it in class, it it is accessible, it is accessible within a class, within a class। देखो, हम लोग क्लास में डिक्लेयर करते हैं, और वो सारे क्लास में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको हम समझेंगे भी। देन उसके बाद देखते हैं स्टैटिक स्कोप। इट इज डिक्लेयर्ड इन अ क्लास, इट इज अवेलेबल अक्रॉस ऑल क्लासेस। ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं लोकल स्कोप क्या है। प्रैक्टिकली जो है, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि लोकल स्कोप क्या है। एक बार वापस से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा जो पैकेज है, इंटेलिजी की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको, करेक्ट ना? दिसत आहे ना आदित्य? स्वप्नील, स्क्रीन दिसत आहे माझी इंटेलिजीची? Yes, sir. हो सर ओके, दिसत. गुड। वेरिएबल वेरिएबल स्कोप एग्जाम्पल, वेरिएबल स्कोप एग्जाम्पल ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, दूसरी जगह पे बना लेते हैं। वेरिएबल स्कोप एग्जाम्पल 1 with
प्रैक्टिस। यहाँ पे देखिए मेन मैंने मेथड बनाई है। अभी ब्लॉक जो होते ना, ब्लॉक जिसे आप लोग ब्लॉक कहते हो, ब्लॉक, ये ना कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये जो होता है ना इसे ब्लॉक कहते हैं आप लोग। ये जो है इसे ब्लॉक कहते हैं हम। हाँ, इसे कोई नाम नहीं दिया है। ये जो है इसे कोई नाम नहीं दिया, इसके ऊपर मतलब नाम नहीं लिखा। अगर यही ब्लॉक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये भी एक ब्लॉक ही है ऐसे, और इसको मैं कुछ नाम देता हूँ जैसे कि void show, तो ये नाम वाला नेम्ड ब्लॉक बोलते हैं। और अगर मैं उसे नाम नहीं देता हूं तो वो बिन नाम वाला होता है, जिसे कोई नाम नहीं दिया होता, लेकिन ये ब्लॉक होता है। अभी जब मैं कोई भी ब्लॉक में, जैसे कि मेन मेथड में मैंने एक ब्लॉक ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूं मैं int, या ले लेता हूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, या सिर्फ नेम ले लेता हूं, और लिखता हूं मैं यहाँ पे पूजा। ठीक है, ये देखो, जब कोई वेरिएबल जब कोई वेरिएबल मैं किसी ब्लॉक में एग्जीक्यूट या किसी ब्लॉक में मैं लिखता हूं, तो उसे कहा जाता है लोकल लोकल स्कोप। लोकल स्कोप, इसे कहा जाता है लोकल स्कोप। और हमने लिखा है कि ये जो है, ये लोकल स्कोप वाला वेरिएबल जो होगा, वो सिर्फ इसी ब्रैकेट में, मतलब इसी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जगह पे हम लोग कर नहीं सकते, नहीं कर सकते दूसरी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये दूसरा ब्लॉक बना लेता हूं और मैं इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं नेम, इस तरह से, तो क्या ये यूज हो रहा है? देखो रेड दिया ना इसने, देखो, लेकिन आपके पास तो वेरिएबल है, बट ये दूसरे ब्लॉक में क्यों नहीं यूज हो रहा है स्वप्निल? एकच ब्लॉक मध्ये करतो. हाँ, एकाच ब्लॉक मध्ये यूज होतो। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक में ही, ये ब्लॉक में वो इस्तेमाल हो पाएगा। सिमरन, क्यों यूज हो जाएगा ये एक ही ब्लॉक में? क्योंकि ये जो है ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब किसी एक ब्लॉक में बनाया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ। ये जो लोकल वेरिएबल है, ये दूसरे ब्लॉक में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल को हम दूसरे ब्लॉक में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी ब्लॉक के अंदर इसका इस्तेमाल होगा, दूसरे ब्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो इसलिए रेड आया। तो इसे कहते हैं लोकल स्कोप, लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? लोकल किसे कहते हैं? लोकल वेरिएबल जब हम किसी ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं उसे, और हम लोग उसे दूसरे ब्लॉक में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसे कहा जाता है लोकल वेरिएबल। अभी दूसरा वेरिएबल देखो, दूसरा वेरिएबल जो कि किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा जाता या डिक्लेयर किया जाता, वो क्लास में डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि ये क्लास है और क्लास का एरिया यहाँ पे स्टार्ट है, और मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ जैसे कि स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी है, इंट रोल नंबर। तो ये जो है इसे कहा जाता है इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल कह सकते हैं आप, या इसे कह सकते हैं इंस्टेंस स्कोप। इंस्टेंस स्कोप क्या होता है आपका, कि ये क्लास में आप तो डिक्लेयर कर दिया है आपने, तो ये जो वेरिएबल होगा इस क्लास में कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो कोई भी ब्लॉक में मैं रोल नंबर यहाँ पे भी इस्तेमाल करूंगा, रोल नंबर, और इसमें कुछ नंबर डाल देता हूं मैं, 1001 समथिंग। ठीक है, क्या हो रहा है इसे? हाँ, इसे बाहर वहीं पे रखो आप, इसे ही आप क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। इसका एक रीजन है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा।
इसकी जो एक कॉपी है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये आप कहीं पे भी इस्तेमाल करोगे, कोई भी ब्लॉक में आप इसे इस्तेमाल करोगे। ये जो रोल नंबर है आप कहीं पे भी कर सकते हो, सिंपल है। आप बोलोगे कि फिर इसका फायदा क्या है, हम लोग सब क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। इंस्टेंस का मतलब है, मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, इसका प्रॉब्लम बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, INT स्ट्रिंग कॉलेज नेम तिलक एजुकेशन। ठीक है। हम्म, अभी ये ब्लॉक में मैंने इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रिंग नेम सिमरन, और ये भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, नेम प्लस कॉलेज नेम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया, एक ही ब्लॉक है। हम्म, इसे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। हम्म, नेम में भी थोड़ा सा गैप दे देते हैं तो ये अच्छा दिखेगा। चलो ये प्रिंट हुआ। अभी मुझे और स्टूडेंट का डेटा मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं नेम स्ट्रिंग नेम मृन्मयी, ठीक है, और स्ट्रिंग कॉलेज नेम, ऐसे में बहुत सारे आप लोगों जितने भी हैं इनके कॉलेज के नाम मैं प्रिंट करूंगा। तिलक एजुकेशन, थोड़ा सा नाम में स्पेस दे देता हूँ। इनका भी हो गया। ठीक है, दोनों जगह पे। सो नाउ इसे भी प्रिंट करना पड़ेगा हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम प्लस कॉलेज नेम। चलो ये भी हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए, कितने वेरिएबल का इस्तेमाल किया स्वप्निल? 2। सो कितने वेरिएबल है यहाँ पे कितने वेरिएबल है और ये कितने वेरिएबल है बताओ? टोटल 4। टोटल 4 वेरिएबल है। क्या आपको पता है कि मेमोरी कितनी आपकी खर्च होगी? ये देखो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दिख रहा है आपको स्क्रीन? देखो, अगर आप सिंगल कैरेक्टर यूज करते हो तो कितने बाइट की मेमोरी आपकी जाएगी? सिंगल कैर कितनी बाइट की मेमोरी जाएगी आपकी? बताओ। अगर एक वेरिएबल के लिए मान लो आपको 2 बाइट देने हैं, कितने बाइट? 2 2 बाइट बाइट। दे
2 बाइट देने। हाँ, सिंपल आप समझ लो पहले। 2 बाइट है, 2 बाइट्स है यहाँ पे। तो एक वेरिएबल के लिए मान लेते हैं, एक वेरिएबल के लिए 2 बाइट है। 2 बाइट जो है एक वेरिएबल के लिए। आपके कितने वेरिएबल है? कितने वेरिएबल है सिमरन? 4। 4। तो कितने बाइट हो जाएंगे? आपने कितने बाइट यूज की मेमोरी? फिर इसका मतलब है आपके प्रोग्राम ने 8। 8 बाइट। मान लो किसी का मोबाइल सिर्फ 6 बाइट रैम वाला है, क्या आपका ये प्रोग्राम रन होगा उसके मोबाइल पे या मेमोरी पे? नहीं। यस। ये तो मैंने 2 ही नाम दिए हैं। अभी आप लोग हो 12, मतलब 11 लोग हो। अभी 11 लोगों को मुझे अगर नाम इसका लिखना पड़ेगा, ऐसे ही अगर मैं लिखते जाऊंगा, ऐसे ही मैं सबका नाम प्रिंट करते जाऊंगा, तो कितने वेरिएबल वो इस्तेमाल होंगे? अब सोचो अभी। तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा वेरिएबल आप इस्तेमाल करोगे, उतने ज्यादा मेमोरी आपकी एप्लीकेशन ले लेगी। ओके, ठीक है, गुड। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, क्या कर सकता हूँ ऐसा कि ये कम वेरिएबल में ही काम हो जाए? ओके, तो एक काम कर सकते हैं आप कि हर बार नया वेरिएबल लेने से अच्छा है कि आप हर ब्लॉक में ले रहे हो, आप मत लो हर ब्लॉक में। यहीं पे आप लिखो स्ट्रिंग, यहीं पे आप लिखो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कॉलेज का नाम, और यही आप जो है हर ब्लॉक में ये इस्तेमाल करो, जैसे कि नेम इक्वल टू मृदमयी, मृदमयी। देन यहाँ पे मैं स्टैटिक डाल देता हूँ, इसका भी आगे मैं बताऊंगा कि स्टैटिक का मीनिंग क्या है। अगला वाला टॉपिक वही है मेरा, स्टैटिक का। मृदमयी, देन कॉलेज नेम तिलक। सो मुझे आप लोग ये बताओ कि आपने वेरिएबल कितने बनाए हैं अभी, डिक्लेयर कितने किए हैं? बस 2 ही की है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। आप ये 2 वेरिएबल आपने बनाए हैं, आप कितने बार भी कहीं पे भी इस्तेमाल करो, मेमोरी तो उतनी ही लगेगी आपकी, दैट्स इट। आप अभी 10 जन का नाम लिखो या 1000 जन का नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने वेरिएबल है आपके पास देखो, हाउ मेनी वेरिएबल्स? आपने सिर्फ 2 ही वेरिएबल डिक्लेयर किए। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? अगर हमें लग रहा है कि ये सेम वेरिएबल ऑल, ये जो पूरा क्लास है, ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको स्टैटिक लिख देता हूँ, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा आपको। और रोल नंबर भी आप लिख सकते हो, लिखो यहाँ पे रोल नंबर। लेट्स सी रोल नंबर इक्वल टू 1001, और यहाँ पे रोल नंबर भी दे दो, क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे सेमीकोलन। आज का हमारा जो मकसद है कि लोकल वेरिएबल किसे कहा जाता है, लोकल वेरिएबल के क्या लॉस है। अगर हम लोग बार बार ऐसे वेरिएबल लेते जाएंगे एक ही काम के लिए, तो प्रॉब्लम ये होगा। अभी हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, हम इसे मान लेते हैं इंस्टेंस स्कोप वाला। इंस्टेंस स्कोप मतलब क्या है कि हम लोग जो है इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि क्लास के अंदर वाला, मतलब यहाँ पे। और ये कोई भी इसे एक्सेस करेगा विद इन अ क्लास, हाँ, यही क्लास के अंदर का इस्तेमाल कर सकता है। तो आपका ये जो ब्लॉक है, ये ऑब्वियसली क्लास के अंदर ही है ना आपके, तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। देखो, तो आपकी जो मेमोरी है ना, कितनी मेमोरी खर्च हुई आपके पास, टोटल कितने वेरिएबल है, टोटल कितने वेरिएबल आपने खर्च किए, कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए यहाँ पे देखो। रोल नंबर 3। तो मान लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी मेमोरी 2 इंटू 3 का हुआ है, और आपका जो कंप्यूटर है उसके पास 6 बाइट है।
6 बाइट है, फिर भी आपका एप्लीकेशन चलेगा। और आप कितने भी नाम ले लो, कितने भी स्टूडेंट का जो डेटा है आप लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी ले सकते हो, मतलब एक बार बनाओ और उसे बार बार इस्तेमाल करो। इसे कहा जाता है इंस्टेंस स्कोप। ठीक है, ओके गुड। चला क्वेश्चन स्टार्ट करूया आपण, बघूया तुमचं स्कोप नॉलेज किती वाढलेलं आहे स्कोप लेवलचं। हा, ओके चलो ध्यान दो स्क्रीन पे, कॉन्सेंट्रेट। ये आपका क्लास है, मान लो ये बड़ा सा बॉक्स। चला ऐकाय, ये सपोज आपका क्लास है, क्लास का नाम है एग्जाम्पल, और इसके अंदर एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक ब्लॉक है, और एक ब्लॉक है, और मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू स्वप्निल, दैट्स इट। ओके, और ये जो नाम है, ये जो नाम है मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सिसो नेम। सो पहला क्वेश्चन, सिमरन क्या ये नाम प्रिंट होगा, ये डिस्प्ले होगा, ये यूज कर सकेंगे हम लोग? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो। चलो और एक क्वेश्चन है, दूसरा एक क्वेश्चन, आपका वेरिएबल जो है स्ट्रिंग लास्ट नेम YYY, जब मैं कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करता हूं, कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करता हूं, वर्षा, येस। हा आता जर का मी हा जो आहे, हा ब्लॉक जर का मी इथे या ब्लॉकच्या आतमध्ये जर हा मी व्हेरिएबल डिक्लेअर केला, तर या व्हेरिएबलचा स्कोप कोणता आहे? लोकल आहे, इन्स्टन्स आहे? लोकल। ओके, काय मी हा लास्ट नेम जो आहे तो या ब्लॉक मध्ये यूज करू शकतो का? नहीं। यस, आई कांट यूज। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा, मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखने की कोशिश की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम, तो ये इस ब्लॉक में यूज होगा, एग्जीक्यूट होगा, होईल याच्यामध्ये एग्जीक्यूट स्वप्निल? नो सर। वापरता येईल नाही, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लोकल है। लेकिन ये जो मैंने क्लास में डिक्लेयर किया है, ये क्लास में जो डिक्लेयर किया है, इसे कहते हैं इंस्टेंस स्कोप। इंस्टेंस स्कोप जो कि ये जो स्कोप है, ये वाला इंस्टेंस स्कोप जो है, ये इस क्लास के अंदर जितने भी ब्लॉक होंगे, चाहे मैं कितने भी ब्लॉक ले लूं, ये वाला ब्लॉक लूं, मल्टीपल ब्लॉक लूं, तो ये जो रहेगा, ये वाला जो है, ये इंस्टेंस स्कोप वाला कोई भी ब्लॉक में इस्तेमाल कर सकेंगे हम लोग, एनी ब्लॉक में। लेकिन ये जो लोकल स्कोप वाला है, जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो सिर्फ इसी ब्लॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे ब्लॉक में यानी ये किसी भी ब्लॉक में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है सर आज का। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, सो ये जो लोकल स्कोप वाला वेरिएबल होता है, सिर्फ यही ब्लॉक में, इसी ब्लॉक में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे किसी भी ब्लॉक में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस आवाज आ रही है?
हेलो, आता येतोय आवाज? हाँ यस फाइन। सर। हाँ हाँ, शायद नेटवर्क का कुछ तो इशू था। कौन सा इंटरनेट है मेरा? ओके। हाँ, देखो, लोकल जो है, लोकल वाला स्कोप है, ये इसी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं हम, दूसरे ब्लॉक में यूज नहीं कर पाएंगे किसी भी ब्लॉक में। और ये जो है, ये इंस्टेंस है, तो आप कोई भी ब्लॉक में इसे इस्तेमाल कर सकते हो इसी क्लास में के। ये जो इंटायर जो मैंने बनाया हुआ है, ये ब्लॉक में आप कहीं पे भी कोई भी दूसरे ब्लॉक में, इसके अंदर वाला ब्लॉक जो है, इसके अंदर जितने भी ब्लॉक होंगे, आप कितने भी ब्लॉक बनाओ, ये वाला जो वेरिएबल है ये एक्सेस हो सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं कोई भी ब्लॉक में, एनी ब्लॉक में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वेरिएबल लोकल स्कोप वाला, हम लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते दूसरे ब्लॉक में। ये क्लियर है आप लोगों को कि इंस्टेंस ब्लॉक जो है वो सेम क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल स्कोप वाला जो है वो दूसरे ब्लॉक में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है? दैट्स इट, आज के लिए काफी है।